नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। प्रदेश सरकार के बजट को कांग्रेसी नेता बत्रा ने बताया जन विरोधी। विधायक यमुनानगर ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए निगम कार्यालय में जुटी भीड़। जल संरक्षण को लेकर कार्यशाला का हुआ आयोजन। भाजपा के शासनकाल में हर वर्ग का हो रहा है विकास, बताया शिक्षा मंत्री ने। हितेश राणा हत्याकांड में पत्नी और बेटे पर लगे आरोप। एक निजी अस्पताल में महिला के परिजनों ने किया हंगामा। आशा वर्कर्स एक बार फिर हड़ताल पर, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। विधायक ने विकास कार्यों को किया शिलान्यास। बेसहारा गोवंशों को निगम टीम द्वारा गौशाला में भेजा गया। लोकसभा चुनाव में पेड न्यूज पर होगी पैनी नजर, बताया जिला उपायुक्त ने। और शिक्षा मंत्री ने सामुदायिक भवनों का किया शुभारंभ। और अब गतिविधियां विस्तार से। हरियाणा सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेसी नेता श्याम सुंदर बत्रा ने कहा कि यह बजट पूर्ण रूप से जन विरोधी बजट है। बत्रा ने कहा कि गठबंधन सरकार के अंतिम बजट में भी सभी चुनावी वायदे अधूरे रहे हैं। कांग्रेसी नेता श्याम सुंदर बत्रा ने गठबंधन सरकार के अंतिम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने का वायदा और कर्जमाफी का वायदा था। कुछ किसानों का सिर्फ ब्याज माफ करके सरकार किसानों को गुमराह करने में लगी है। जिला परिषद यमुनानगर के पूर्व चेयरमैन एवं जिला कोऑर्डिनेटर श्याम सुंदर बत्रा ने कहा कि युवाओं के रोजगार को लेकर कोई बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नहीं बताई। युवाओं से किए गए पिछले वायदे को भी गठबंधन सरकार पूरा नहीं कर सकी। बत्रा ने कहा कि 1000 खेल नर्सरियों का वायदा था, 10 वर्ष में कुछ भी नहीं किया गया। कानून व्यवस्था की तरफ सरकार का कानून कोई ध्यान नहीं। अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग को कोई सहायता पैकेज नहीं दिया गया। गत दिवस जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से जल संरक्षण एवं जल शुद्धिकरण को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभाग की सलाहकार रजनी गोयल द्वारा जल सीवरेज समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत वीरवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं वासो के सौजन्य से बिलासपुर के 22 ग्राम पंचायत के जल एवं सीवरेज समिति के सदस्यों का 1 दिवसीय क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का वीरवार को समापन हो गया। इस अवसर पर विभाग की जिला सलाहकार रजनी गोयल ने उपस्थित जल एवं सीवरेज कमेटी के सदस्यों को संबोधित करते हुए बताया कि समिति को किसी भी अवैध कनेक्शन, अस्वच्छ कनेक्शन को काटने, जुर्माना लगाने और कनेक्शन को नियमित करने का अधिकार होगा। पेयजल आपूर्ति की अधिकृत प्रयोगशाला से भी पानी की नियमित जांच करवाए। इस अवसर पर सभी को पानी की शुद्धता जांचने के लिए फील्ड टेस्टिंग किट्स वितरित की गई। हितेश राणा हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने मात्र 24 घंटे में ही सुलझा लिया है। दरअसल हितेश राणा की हत्या का आरोप मृतक की पत्नी और बेटे पर लगा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें रिमांड पर लिया गया है। इसमें जैसे आपको पता है कि मर्डर का मुकदमा हमने दर्ज किया था। हितेश राणा को किसी ने उसकी हत्या करने के बाद उसकी बॉडी को जला दिया था। तो इसमें हमारी थाने की और CIE 2 की टीम ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की और हमने हमारी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के तहत जो हमारे तथ्य सामने आए, उन तथ्यों के आधार पर हमने मृतक की पत्नी जो है पिंकी रानी और उनका लड़का भानुज राणा, उन दोनों को गिरफ्तार किया है। और उनको आज हमने कल गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश करके उनका रिमांड लेंगे। जी सर, ये पहले क्या गलत बात हत्या की गई थी, जलाया गया था, कुछ पता लग पाया? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरोपी ने ये माना है कि उसने अपने पिता को अपनी माता की मदद से गला घोंटकर उसकी हत्या की थी और उसकी पहचान छुपाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए उसने उसको बॉडी को दूसरी जगह प्लांट किया और वहां जाके उसको पेट्रोल डाल के उसको जला दिया। तो सर, घर से कैसे लेके आए थे बॉडी, किसी को पता नहीं लग पाया? इसमें इसके मुताबिक ये रात को लेट नाइट जब सब पड़ोसी वगैरह सब सो गए थे, तो इसने मौका देख के अपनी गाड़ी को अपने पापा की बॉडी को एक कार में शिफ्ट किया और उसके बाद उसको लेके गया। महिला के परिजनों ने एक निजी अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि 2 महीने पहले महिला की डिलीवरी के दौरान इलाज में लापरवाही की गई थी, जिसको लेकर परिजनों ने अस्पताल पर उचित कार्यवाही की मांग की थी, परंतु अभी तक कार्यवाही न होने पर परिजनों ने पुनः हंगामा किया। यमुनानगर के नामी प्राइवेट अस्पताल पर महिला की डिलीवरी के दौरान लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। 2 महीने तक कार्रवाई न होने और प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों की तरफ से टालमटोल के बाद आज परिजनों की सब्र का बांध टूटा और अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया। मौके पर पुलिस ने परिजनों को समझाया और कार्रवाई का भरोसा दिया। यमुनानगर का नामी अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह महिला की डिलीवरी के दौरान लापरवाही के आरोप। महिला
के परिजनों ने बताया कि 29 दिसंबर को डिलीवरी के दौरान डॉक्टर ने लापरवाही बरती है, जिसकी वजह से महिला शिवानी अब जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाए कि पहले डॉक्टरों ने उन्हें नॉर्मल डिलीवरी के लिए कहा, लेकिन ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी की, उसके बाद महिला की ब्लीडिंग नहीं रुकी और आनन फानन में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। अस्पताल के बाहर परिजन पहुंचे और खूब हंगामा किया। शिवानी की बहन दिव्या ने आरोप लगाया कि मेरी बहन का इलाज सही नहीं हुआ, हमें सरकारी अस्पताल की फाइल भी नहीं दी जा रही है। बहन का इलाज मुलाना के प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है, जिसका दोबारा से ऑपरेशन किया गया है। अब वो आगे से मां भी नहीं बन सकती। शिवानी के पिता पवन कुमार ने भी आरोप लगाए और कहा कि हमें न्याय चाहिए। आशा वर्कर्स एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर आंदोलन करती दिखाई दे रही हैं। गौरतलब है कि 73 दिनों तक हड़ताल करने के बाद आशा वर्कर्स और सरकार के बीच समझौता हुआ था। आशा वर्कर्स का कहना है कि सरकार द्वारा वायदा खिलाफी की गई है। 73 दिन की हड़ताल के बाद हुए आपसी समझौते पर सरकार की वायदा खिलाफी को लेकर आशा वर्कर शुक्रवार को एक बार फिर सड़कों पर उतरी और जगाधरी में गुप्ता पैलेस के नजदीक बड़ी संख्या में इकट्ठा हुई। उन्होंने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास का घेराव कर ज्ञापन देने का ऐलान किया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। जिला अध्यक्ष नीरू बाला ने बताया कि सरकार ने हमारे साथ वायदा खिलाफी की है। उन्होंने कहा कि 73 दिन से चली आ रही हड़ताल को खत्म करने के लिए सरकार के साथ टेबल पर बातचीत हुई थी कि हमारा हड़ताल के समय का वेतन 6,000 रुपये नहीं काटा जाएगा, लेकिन सरकार ने 2,000 रुपये ही दिए और बाकी 4,000 रुपये नहीं दिए और फाइल बंद कर दी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने छछरौली व गांव जयधर में विधायक आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत तैयार हुए नवनिर्मित सामुदायिक भवनों का उद्घाटन किया। इस दौरान स्थानीय लोगों द्वारा कंवरपाल गुर्जर का भव्य अभिनंदन किया गया। देखिए, 2 मैरिज पैलेस बन के तैयार हुए और इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। छछरौली जो है वो तो वैसे तो कस्बा है, पर गांव है और गांव की दृष्टि से सबसे बड़ा गांव है मेरे पूरे इलाके का, और लगभग मैं समझता हूँ कि 15,000 के करीब आबादी होगी। तो यहाँ एक बहुत बड़ी जरूरत थी इस चीज़ की, तो आज यहाँ पे बन के तैयार है यार, तो मैं समझता हूँ काफ़ी लाभ होगा। दूसरा जयधर में बन के तैयार है यार, वो लगभग 3 गाँव जो है आसपास उसको लाभ होगा। जयधर को भी, जयहदरी को भी, बूलखेड़ी, और वहाँ रास्ता है, वो रास्ता भी हम जल्दी बनवाएंगे। उस रास्ते से मैं समझता हूँ बूलखेड़ी नज़दीक भी होगा, तो काफ़ी गाँव को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, पूर्व की सरकारों में तो अभी तक गलियों का और जो चौपाल थी, एससी चौपाल या दूसरा, तो वहाँ तक की डिमांड थी लोगों की, उससे ज़्यादा डिमांड भी नहीं थी। लेकिन अब वो सारे काम पूरे लिए, अब फिरनी का काम, अब तो फिरनियों में लाइट की बात सोच रहे हैं कि सारी फिरनियों में लाइट लगनी चाहिए, तो उसकी बात चलने लगी। अब मैरिज पैलेस की डिमांड है, कम्युनिटी हॉल की डिमांड है, अब खेतों के रास्तों की डिमांड चल रही है। और अभी मैंने जैसे कहा भी कि अब की बार 40 किलोमीटर के हमारे खेतों के रास्ते अब की बार बनेंगे, और मैं समझता हूँ उससे 30% दूरी जो है वो कम हो जाएगी गांव से, क्योंकि जहाँ घूम के जाना पड़ता है तो सीधा रास्ता, वैसे तो पैदल तो लोग अब भी उन्हीं रास्तों से जाते हैं, लेकिन क्योंकि वहीकल नहीं उस रास्ते से चल सकता, तो जब वो पक्का बन जाएगा तो उस पर फिर वहीकल भी ठीक तरीके से चलेगा, तो लोगों को उससे बहुत बड़ा लाभ होगा। 100% जिस गति से प्रदेश तरक्की कर रहा, तो जो नरेंद्र मोदी जी ने हमें टारगेट दिया कि 2047 तक भारत को विकसित करना, तो हमारी जिम्मेदारी है कि अपने हरियाणा को वो करना, तो हम निश्चित तौर से 2047 से पहले इस प्रकार की स्थिति कर देंगे कि जिससे हरियाणा पूरा विकसित होगा। आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।